नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। इस वक्त तस्वीरें जो है हम आपको सिविल सेक्रेटरी के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां पर संघर्ष समिति की यूथ विंग जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से कटरा स्थित मेडिकल कॉलेज की बात करें, उसका विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस जो है यही कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो एडमिशन वहां पर नॉन हिंदू स्टूडेंट्स की गई है उन्हें कैंसिल किया जाए। और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूथ विंग संघर्ष समिति के बैनर तले जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। कि आज जो संघर्ष समिति का जो युवा विंग है, ये उनके द्वारा, जिसके कार्तिक जी अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि युवा ऐसे कम तरीके से बैठते हैं। युवाओं का काम कुछ और होता है, लेकिन ये वो युवा है जो अपनी सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं। जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, शायद ये उनको वही जो इनकी संस्कृति है, इनका पालन पोषण है, उसी के बेस पर आज यहाँ पर बैठ करके अपना शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अदरवाइज युवाओं को कंट्रोल करना और इस तरीके से बैठाना, आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम है। हाँ, एक इनकी तरफ से भी, हमारे युवाओं की तरफ से भी है कि अगर जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो फिर शायद युवाओं को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये अपने तरीके से देखेंगे कि इसका कैसे निर्णय लिया जाता है। आज ये जो आपने बिल्कुल मैम, आज युवाओं द्वारा था। अभी एक दिन छोड़ करके हमारी जो मातृशक्ति हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में हमारे पूर्व सैनिक करेंगे, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस के भी होंगे। और उसके बाद भी अगर निर्णय नहीं होता है तो एक चक्का जाम किया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद में शायद पूरे जम्मू बंद का भी ऐलान किया जाए। धन्यवाद। देखिए, संघर्ष समिति ने जिस तरह से रणनीति बनाई थी, उसी के तहत आज संघर्ष समिति का जो युवा वर्ग है वो आज यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। हमने इससे पहले उपराज्यपाल जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया, श्राइन बोर्ड के जो मेंबर हैं उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया। लेकिन बड़े दुखपूर्वक मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि उमर अब्दुल्ला, जिनकी सरकार के वक्त इसका श्राइन बोर्ड का एक्ट बना था, या जो आज असेंबली का विशेष तार बुलाकर इसको अमेंड कर सकते हैं, वो बड़े चालाकी से इस पूरे मुद्दे के ऊपर खामोशी बरते हुए हैं। वो कहते हैं जमीन, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस जमीन का एक पैसा भी उसके असली मालिकों को दिया? तो फिर आप किस जमीन की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला जी? आपको बाहर आकर अपनी नीति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब जब आप सरकार में आते हैं आप केवल कश्मीर की राजनीति करते हैं। तो आज का हमारा प्रदर्शन जो है साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला और उनकी मिनिस्टर सकीना इट्टू, जिनके अधीन बोपी आता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर तर्क देते हैं कि ये बच्चे मेरिट से आए हैं, ये बच्चे नीट पास कर आए हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे तीसरे राउंड में आए हैं। पहले राउंड की बात करें, दूसरे राउंड की बात करें, कई हिंदू बच्चे इनसे अधिक मेरिट लेकर जो है वो लिस्टों में आए थे, लेकिन बड़ी चालाकी से, ना जाने किसको फायदा देने के लिए, क्योंकि इससे पहले 2019 में बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि कॉलेज बनाने की ज़रूरत, मेडिकल कॉलेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि श्राइन बोर्ड का जो हिंदू आस्था का पैसा है, ये हिंदुओं की श्राइनों के उत्थान के लिए, हिंदू बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लेकिन मुफ्त, जिस तरह से गुरुकुल चल रहा है उस तरह के कार्यक्रमों के लिए होना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ता है कि जब श्राइन बोर्ड का मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है उसकी फीस लाखों में है, इनका अस्पताल जो है उसमें जो है पेशेंट से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। हमने श्राइन बोर्ड का चंदा इस तरह से कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ बनाने के लिए या किसी प्राइवेट फर्म को आगे किराए पर देने के लिए नहीं रखे हुए। हम ये चीज़ साफ करना चाहते हैं। और जिस तरह से एनएमसी ने त्रुटियां पाई हैं इसकी वर्किंग में, श्राइन बोर्ड ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें साफ तौर पर बताया था कि क्या कुछ कमियां हैं इसमें, जिसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन हुई है और आज उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस कॉलेज को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए और जो हिंदू श्राइन का पैसा है वो साफ तौर पर हिंदू उत्थान के लिए, उनके मंदिरों के उत्थान के लिए, कश्मीर में आज भी हमारे लाखों मंदिर टूटे हुए हैं, वहाँ पे पैसा खर्च कीजिए। बच्चों को पढ़ाना है तो मुफ्त पढ़ाइए, लेकिन ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ संघर्ष समिति कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और बात केवल मेडिकल कॉलेज की नहीं है,
अगर यहाँ ये बंद होता है, इसके अलावा भी जो कमियां अंदर श्राइन बोर्ड में चल रही हैं उसको लेकर भी लगातार संघर्ष जो है संघर्ष समिति का जारी रहेगा। जब कोई लंबी बीमारी लगी हो ना, अगर आप कागजी हस्तक्षेप से देखें तो ये श्राइन बोर्ड आज से नहीं बड़ी देर से घपले कर रहा है। चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे नारायणा हॉस्पिटल हो, वहाँ बड़ी सारी कमियां कभी विस्तार से हम बैठ के आपको बताएंगे। ये लंबी बीमारी है, इसका इलाज करने के लिए संभव तौर पर समय मांग रहे हैं और हम समय दे रहे हैं, लेकिन ये समय भी किसी हद तक दिया जाएगा। आपने LG हाउस के बाहर देख लिया था कि समाज अब इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा। अगर मानते हैं तो ठीक है, सीधी उंगली से घी निकलता है तो ठीक है, नहीं तो हम टेढ़ी करना जानते हैं और LG को इसका अंदेशा भी है, ये क्या कर सकते हैं, इसीलिए इतनी फोर्स बाहर लगा के पहले ही खड़ा होता है वो जी। तो जिस तरह से मांग यही है कि जो सीट्स हैं उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर मांग है, चाहे तो कॉलेज वहाँ से हटाया जाए, जहाँ तो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। मुझे एक चीज़ बताए, पैसा हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन अधिकार किसी और का, ऐसा नहीं चलेगा। जुल्म के साए में लब खोल लेगा कौन? अगर ये समाज भी चुप रहा तो फिर बोल लेगा कौन? ये समाज की सिर्फ कॉलेज की लड़ाई नहीं है, ये आस्था की लड़ाई है, ये समाज को अपने आप को सिद्ध करने की लड़ाई है। इसमें समाज पीछे नहीं हटेगा। खून देने की बारी आई, मरने की बारी आई, हम बम बम बोले आंदोलन भी जानते हैं। अगर उस तरीके का आंदोलन चाहिए तो समाज तैयार है। मांग केवल इतनी है कि जो एडमिशंस वहाँ पर नॉन हिंदूज की हुई हैं उन्हें कैंसिल किया जाए। स्टूडेंट्स के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। स्टूडेंट्स जिन्होंने सीट हासिल की है उन्हें एकोमोडेट करना चाहिए, उन्हें किसी और कॉलेज पे जो है एडमिशन देनी चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर इस इंस्टीट्यूट की बात करें, ये इंस्टीट्यूट जो है केवल और केवल हिंदू स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिज़र्व कर देना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। और लाखों श्रद्धालुओं की बात करें, उनके चढ़ावे से जो पैसे चढ़ाए जाते हैं, डोनेशन दी जाती है, उसी से जो है इसका निर्माण किया गया, उसी से इसकी फंक्शनिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है हिंदूज़ की पर्टिकुलर बात करें तो उनका कंसर्न जो है इतना ही है कि एडमिशन्स जो है केवल और केवल हिंदू स्टूडेंट्स को दी जाए। फिलहाल आपको बता दें कि आज संघर्ष समिति की यूथ विंग ने विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी जो है उमर सरकार को और LG प्रशासन को साफ तौर पर दे दी है। और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि जल्द से जल्द जो है फैसला लिया जाए, एडमिशन्स जो है वो कैंसिल की जाए और केवल हिंदू स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की जाए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।